नमस्कार, आप देख रहे प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। साल 2024 में राम मंदिर बनने का संकल्प पूरा हो रहा है। एक तरह से देखा जाए तो आडवाणी और जोशी ने जो हवन जलाया था उसकी पूर्ण आहुति हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। 1528 में ये संघर्ष शुरू हुआ था जब रामलला को सब लाने की संघर्ष तैयारी किए थे, तो वहीं 2019 में कोर्ट ने फैसला सुनाया था और 2024 में जो है रामलला वहां पे अंत में विराजमान होंगे। एक तरह से आपने सुना ही होगा कि जिस तरह से भागीरथी ने एक तपस्या की थी जब जो है वो गंगा को स्वर्ग से धरती पे ला रहे थे, बिल्कुल इसी तरह का तपस्या आडवाणी और जोशी ने किया है और रामलला को जो है विराजमान करने का संकल्प 2024 22 जनवरी को पूरा होगा, जिसको देखते हुए पूरे देश में खुशी की लहर है। और क्या है ये कहानी 1528 से लेकर 2024 तक का ये 500 साल का संघर्ष क्या है, ये हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। राम मंदिर के इतिहास में 22 जनवरी 2024 का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। 1528 से लेकर 2024 तक यानी कि लगभग 500 साल के इतिहास में कई मोड़ आए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने ऐतिहासिक फैसले सुनाया। अयोध्या जमीन विवाद मामला देश के सबसे लंबा चलने वाला केस में से एक रहा। आइए आपको बताते हैं कि इस विवाद की नींव कब पड़ी और अब तक के इतिहास के अहम पड़ाव क्या क्या थे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं साल 1528 से। जी हाँ, मुगल बादशाह बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि ये जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें थी। साल 1853 से 1949 तक की कहानी अब आपको बताते हैं। 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए थे। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी और एक समुदाय को ढांचे के अंदर और दूसरे समुदाय को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। साल 1949 की बात करें तो असली विवाद तभी शुरू हुआ था 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई थी। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। वहीं साल 1950 बात की जाए तो फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की थी। साल 1984 में विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। साल 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। तो वहीं 6 दिसंबर 1992 को वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में दंगे हुए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। वहीं साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। तो वहीं साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल हुए। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए गए। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा। वहीं 1 अगस्त 2019 को मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। वहीं 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले
मामले की सुनवाई पूरी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। 25 मार्च 2020 को तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस संघ संचालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता दिया गया। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले पीएम मोदी ने दर्शन किया। राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम में फिर वो शामिल हुए। वहीं अब 22 जनवरी 2024 को भव्य तरीके से राम मंदिर की उद्घाटन होगा और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी साधु संत बुलाए गए हैं। वीवीआईपी लोग शामिल हुए। देश विदेश से कई लोग अयोध्या में पहुंचेंगे। वही देखा जाए तो आडवाणी और जोशी का जो सपना था वो पूरा होने जा रहा है। बहुत सारे देशवासियों का सपना पूरा होने जा रहा है। जिन्होंने राम मंदिर की कामना की थी, उनकी मनोकामना पूर्ण होने जा रही है। वहीं बिल्कुल जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि 22 जनवरी को दिवाली जैसा माहौल होगा, और अब देखने को मिल रहा है कि हर समुदाय के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कहीं से फूल आ रहा है, तो किसी जगह से चावल आ रहा है, तो किसी जगह से घी के टन आ रहे हैं। तो वहीं पे देखा जाए तो सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अयोध्या को बहुत अच्छा बनाया जा रहा है। वही बात की जाए तो अयोध्या में इस हिसाब से जब से राम मंदिर बनना शुरू हुआ है तब से वहाँ रोजगार भी लोगों को मिल रहा है। राम मंदिर के काम लगभग अब पूरा ही होने वाला है, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। अब सबको इंतजार 22 जनवरी का है, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की पहली आरती उतारेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी की ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।